Hello students, today I will teach about the new questions and ideas. Before that, we have already discussed about the Shodas Mahajanpad. In this chapter, new change and new ideas will discuss. For example, some thinkers and scholars and philosophers came and given a lot of ideas about the truth of the life. First of all, I will take Bhagwan Buddha. Buddhism is a new ideas or way of life. Founder of Buddhism was Siddhartha, also known as the Gautam. He was Kshatri and belonged to Sakya Gan. Lord Buddha quit their home in childhood. बचपन में ही वे अपने घर को छोड़ दिए, इसलिए कि उनको समाज में बहुत सारी बुराइयां नजर आने लगी और काफ़ी उलझन में थे कि आखिर सत्य क्या है। सत्य की तलाश में वे निकले पैदल राजसी ठाट बाट छोड़कर। अंततः वे बोधगया पहुँचे। बोधगया पीपल के पेड़ के नीचे कई वर्षों तक तपस्या किया उन्होंने, मेडिटेशन किया। नतीजा ये हुआ कि उनको इनलाइटमेंट हुआ, सत्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद फिर पैदल ही वो सारनाथ पहुँचे। सारनाथ पहुंचकर सबसे पहले प्रीच किया उन्होंने, टीच किया अपने शिष्यों को। इसके बाद घूमते घूमते अंत में उनका जीवन समाप्त हुआ कुशीनगर में। लेकिन तब तक उन्होंने काफ़ी हद तक जीवन के रहस्य को समझ लिए थे और इसको उन्होंने इस पे बल दिया अपने शिक्षा में कि हमें अगर दुख है, अगर हम सब सफरिंग कर रहे हैं, अगर हमें सफ़र हम कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि हम ग्रिडी हैं, हम लालची हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैभव ग्रहण करना चाहते हैं। अगर व्यक्ति इन तमाम चीज़ों को त्याग दे और सादा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे तो शायद उसके जीवन में कष्ट न हो। वे पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे और इस बात पर भी बल देते थे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसी का हमें फल मिलता है। एक वृद्ध महिला का पुत्र मर गया, बहुत दुखित थी। सत्य को जानने के लिए वो राजा के पास पहुंची कि हमारा बेटा जिंदा हो जाए। तो कहा संभव है, तुम एक मुट्ठी सरसों ले आओ उस घर से जिस घर में कोई मृत्यु न हुआ हो। कई घरों में गई वो, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कि कोई मृत्यु न हुआ हो। तो उन्होंने कहा कि देखो यही सत्य है, सबको मरना है और सबको अपने कर्मों का फल भोगना है। तो ये एक विचारक पैदा हुई। इसके बाद इसी पैरेलल लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म की भी स्थापना हुई महावीर स्वामी के द्वारा। दोनों में काफ़ी समानता थी, काफ़ी सिमिलरिटी थी। वो भी सत्य की खोज में बचपन में ही निकल गए और सादगी भरी जिंदगी जीने पर बल दिया। अहिंसा के पुजारी थे और स्त्री और पुरुष में भेदभाव के विरोधी थे। साथ ही साथ एक तीसरा भी समय आया, उपनिषद काल, जो एक 108 खंड की बुक है। उस दौर में बहुत सारे थिंकर्स
बहुत सारे फिलासफर, बहुत सारे स्कॉलर्स पैदा हुए जो शिष्य और गुरु के बीच में कन्वर्सेशन किया करते थे समसामयिक घटनाओं पे, बुराइयों पे, अच्छाइयों पे, मृत्यु के बाद जीवन के बारे में। ये तमाम चीज़ों पे गहन अध्ययन होता था। और उस दौर के सबसे ज़्यादा विचारक शंकराचार्य हुए और महिलाओं में गार्गी हुई, जो महलों में जाके वाद विवाद संवाद में भाग लेती थी। और इसके बाद उसी दौर में लास्ट में ईरान में भी एक राजा हुआ था जो उसके विचार जो भारत में ईश्वर एक है या और विचार थे, इससे मिलता जुलता था। तो उसका भी एक समय, एक दौर आया था जिसपे उसका अध्ययन किया गया। Zoroaster was the prophet of Iran. He had given a lot of teaching about the life. He has given good words, good deeds and good ideas and all type of teaching collected in Avestha. Now I will give a idea about the stages of life. You know the ashram. There are 4 ashram. First is the brahmacharya, second is the grihast, and third is the vanprasth, and fourth is the sannyas. In general, सामान्य तौर पर यह माना गया है कि एक व्यक्ति की आयु 100 साल होती है। उसको 4 वर्गों में बांटा गया। पहले जो 1 से 25 साल का जो लाइफ स्पैन है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वो शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है। इसमें व्यक्ति शादी करता है, उसके बाद बच्चों की परवरिश करता है, एक सामान्य जीवन जीता है। तीसरा जो आश्रम है वह है वानप्रस्थ। इस वानप्रस्थ आश्रम में सांसारिक जीवन के झंझावात से आगे बढ़ जाता है और फिर वह सत्य की खोज में निकल जाता है जंगलों में। और जो चौथा स्टेज है लाइफ का वो है संन्यास आश्रम। फिर सभी इन तीनों आश्रम से मुक्ति पाने के बाद चौथे आश्रम में प्रवेश करता है। ये 4 आश्रम है बच्चे। इसके अलावा बुद्ध और जैन दोनों जो है सत्य की खोज में घर को त्यागते थे, जिसे संघ कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। थैंक यू।